अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द 7 एजेस ऑफ मैन एज यू लाइक इट में शेक्सपियर ने इंसान की ज़िंदगी की 7 स्टेजेस को दिखाया है और इन 7 स्टेजेस में आखिरी मराहिल को, ज़िंदगी के जो लास्ट मराहिल गुजरते हैं उसको अनहैप्पी और उदास दिखाया गया है। लेकिन 2024 की हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट ने एक ऐसी रियलिटी से पर्दा उठाया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 5 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज की, अ जनरेशन एड्रिफ्ट व्हाई यंग पीपल आर लेस हैप्पी। और ये रिपोर्ट नहीं है दोस्तों कि ऐसी रियलिटी है जिसको पूरी दुनिया के नौजवान फेस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से लेकर 24 साल की एज के नौजवान 60 साल की एज के लोगों के कंपैरिजन में कम खुश हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि हमारे नौजवान परेशान हैं और बड़े खुश हैं। इससे पहले जब भी हैप्पीनेस का इंडेक्स निकाला गया था और यही देखा गया था कि नौजवान यूथ दूसरे ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा खुश हुआ करती थी, लेकिन आज के नौजवान दुनिया के तमाम रीजन में खुशी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2024 तक यंग जनरेशन में हैप्पीनेस डिक्लाइन दुनिया के तमाम रीजन में देखने को मिलता है। आज हर जगह पे इंटरटेनमेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है दोस्तों। और 21वीं सदी में पैदा होने वाली जनरेशन तरीके इंसानी की सबसे कमज़ोर तरीन जनरेशन है और आज इनकी एज 20 से 24 साल के दरमियान है। जब से ये दुनिया बनी है ये जनरेशन इंसानी तरीके की सबसे कमज़ोर, लागर और सबसे ज़्यादा नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार है। और जब से इस जनरेशन ने होश संभाला है और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, दुनिया में टेक्नोलॉजी का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। और ये वो जनरेशन है दोस्तों जिसकी तरबियत बुजुर्गों ने नहीं बल्कि सोशल मीडिया ने की है। और आज इनके एक्सेस में सब कुछ है, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट। क्या देखना है और क्या नहीं देखना इसका फैसला ये खुद करते हैं। और हद से ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से ये जनरेशन खुशियों से, रिश्तों से, बड़ों से, अपने फैमिली सर्कल से, जो खास तौर पर अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। I think we have to remember that the reason young people are on is because it's reinforcing. The social media, the games, they are brilliantly programmed and exquisitely refined to stimulate our brains in ways that are reinforcing. So in terms of building alternatives, we've got to be really smart about something that young people want to do. और अगर आपकी एज 20 से 30 साल के दरमियान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि जनरेशन क्या होती है और हमारी इस जनरेशन के कौन से मसाइल हैं और कौन सी रीजन हैं जिसकी वजह से इसमें हैप्पीनेस डिक्लाइन देखने को मिलता है, और फाइनली कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करके हम इसकी हैप्पीनेस में इजाफा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल यह है कि व्हाट इज जनरेशन। एक ही वक्त में पैदा होने वाले और कलेक्टिवली जिंदा रहने वाले लोगों के ग्रुप को जनरेशन कहा जाता है और इसका एवरेज पीरियड होता है 20 से 30 साल के दरमियान। क्योंकि इस दौरान बच्चे पैदा होते हैं और बड़े हो जाते हैं और बालिग होने के बाद उनकी शादियां हो जाती हैं और शादी होने के बाद उनके भी बच्चे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और जब इस ग्रुप के नए बच्चे पैदा होते हैं तो नई जनरेशन का आगाज हो जाता है। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है और अब जनरेशन का टाइम पीरियड भी कम होकर 20 से 30 साल के बजाय 15 साल पर आ चुका है। इसी वजह से 1980 से लेकर 1994 तक पैदा होने वाले बच्चों को वाई जनरेशन कहा जाता है और 1995 से लेकर 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए उसके जी जनरेशन कहा जाता है, जिसको हम जेन ज़ी भी बोलते हैं। उसके बाद 2010 या 2012 के बाद से पैदा होने वाले बच्चों को अल्फा जनरेशन कहा जाता है, जो कि अभी करंट जनरेशन चल रही है। 2024 तक जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम अल्फा जनरेशन बोलेंगे। और उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन, जिसको बीटा जनरेशन कहा जाता है। 2025 से लेकर 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन कहा जाएगा। और ये वो जनरेशन है जो सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी और ऐसी ऐसी तब्दीलियाँ देखेगी जो कभी हमने सोची भी नहीं थी। और अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करते हैं कि अल्फा जनरेशन की और जेन ज़ी की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इनकी हैप्पीनेस में डिक्लाइन देखने को मिलता है।
दोस्तों पूरी दुनिया में इस नस्ल का सिर्फ एक ही मसला है कि इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इनमें सब्र बहुत ज़्यादा कम है और मोबाइल फ़ोन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से और घंटों स्क्रीन पर बैठने की वजह से इनकी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं और सारा का सारा टाइम टेक्नोलॉजी के साथ और गेम्स खेलने की वजह से इनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और मेंटली भी ये बहुत ज़्यादा वीक जनरेशन कही जा सकती है। और ये जनरेशन सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए। मगरबी दुनिया में तो जी जनरेशन अपने पेरेंट्स की तरफ वापस लौट रही है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि बाहर की दुनिया में इनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो चुका है। दोस्तों इसको बूमी जनरेशन भी कहा जा रहा है, बूमी रिंग चिल्ड्रन। बूमी का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया का एक पुराना हथियार जिसको जहाँ भी फेंको वो फिर मुड़ के अपने मुल्क वापस आ जाता है। पाकिस्तान में इस जनरेशन को टिकटॉक जनरेशन कह सकते हैं और किसी पाकिस्तानी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस जनरेशन का क्या हाल है, क्या इनकी तहजीब है, क्या इनके अखलाक हैं और क्या इनका बोल चाल है और कैसे ये लोगों के साथ डील करते हैं और कितना तरीक इनका मुस्तकबिल है, ये हम सब जानते हैं। ये लकड़ी से आग नहीं जला सकते और ना ही नक्शा देखकर ये बता सकते हैं कि मशरक़ किधर है, मगरब किधर है। अब हथियारों का इस्तेमाल और सर्वाइवल तो बहुत दूर की बात है, ये आधा घंटा धूप में भी खड़े नहीं हो सकते। ना ही ये 5 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं, ना ही जिस्मानी सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही नफ्सियाती सख्तियों को बर्दाश्त करने के काबिल है। और इसलिए सबसे ज़्यादा शादियाँ इसी जनरेशन की फेल हो रही हैं क्योंकि इनको रिश्तों को निभाना नहीं आता, ना ही बातचीत करने का सलीका है और ना ही मामलात को ये हैंडल कर सकते हैं। और ज़रा ये सोचिए हमारे मुल्क की 40 to 50% आबादी बनती है यानी कि 10 से 12 करोड़ लोग और हमारा मुस्तकबिल इसी जनरेशन के हाथ में है। और ये सिर्फ पाकिस्तानी नौजवान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अल्फा जनरेशन और जेनज़ी इस टाइम नफ्सियाती मसाइल का शिकार है और परेशानियों और उलझनों का शिकार हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट ने और इदारों ने इस जनरेशन पर फोकस ना किया तो आने वाला मुस्तकबिल बहुत तारीक हो सकता है। दोस्तों चैप्टर नंबर 3, वाई यंग जनरेशन इज अनहैप्पी एंड वीक। इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं दोस्तों, लेकिन हम 3 रीजन पर बात करेंगे। उन्हीं 3 रीजन पर बाकी सारे की सारी रीजन बेस करती हैं। इन 3 मेजर रीजन पर काम करके हम अपनी यंग जनरेशन की डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कमी ला सकते हैं। नंबर 1 पे है इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों बढ़ते हुए अखराजात आज की जनरेशन की सबसे बड़ी टेंशन बन चुकी है और पिछली जनरेशन के कंपैरिजन में आज की जनरेशन को खुशहाली तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है और अल्फा जनरेशन को इससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। नंबर 2 पे है सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रेशर। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से यंग अडल्ट्स में डिप्रेशन और आइसोलेशन में एक बहुत बड़ा कनेक्शन देखने को मिला है और ये एक ग्लोबल ट्रेंड बनता चला जा रहा है। लोगों से अलग रहना और लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जियोग्राफिकल मोबिलिटी और हद से ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से नौजवानों के टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से नौजवानों की डिप्रेशन और एंग्जाइटी में इजाफा हो रहा है और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की वजह से आज नौजवान ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। और अगर आपने सोशल मीडिया का बेस्ट इस्तेमाल सीखना है और स्क्रीन टाइम को कम करना है तो आप मेरी डिजिटल लिटरेसी वाली वीडियो जाकर लाजमी देखें। उसमें हमने डिटेल से बताया है कि आपने कैसे सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करना है और कैसे स्क्रीन टाइम को आप कम कर सकते हैं। नंबर 3 पे अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी। आज नौजवान बड़ी तेजी के साथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। एंग्जाइटी इनफैक्ट एक बहुत बड़ी बीमारी है और आज दुनिया की 60% पॉपुलेशन इस बीमारी का शिकार हो रही है जिसमें ज्यादातर तादाद हमारे नौजवानों की है। क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पोर्न वाचिंग और सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल और इकोनॉमिक चैलेंजेस इस बीमारी की सबसे बड़ी रीज़न है। इस बीमारी का मतलब है खौफ, डर, घबराहट, बेचैनी, बुज़दिली, परेशान होना और स्पेशली फ्यूचर के बारे में सोचना और फिर फ्यूचर से मायूस हो जाना, जागते में ख्वाब देखना और हद से ज़्यादा ओवर थिंक करना, सोचों और खदशात का कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा सफ़र शुरू हो जाना जिसको लेकर के एक इंसान बिल्कुल होपलेस हो जाता है। और जब इंसान होपलेस और मायूस हो जाता है तो हमेशा नेगेटिव सोचता है और इस नेगेटिविटी की वजह से हमारे नौजवानों में आज हैप्पीनेस डिक्लाइन देखने को मिलता है। दोस्तों ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्निंग तस्वीर पेंट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी रिपोर्ट में नौजवानों के लिए एक होप भी नजर आती है। ये सिर्फ आप नहीं है बल्कि इनफैक्ट पूरी दुनिया के नौजवान आपके साथ हैं। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के नौजवानों को परेशान होने की बजाय इसे एक मोटिवेशन लेनी चाहिए कि सिर्फ आप नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के नौजवान परेशान हैं, चाहे वो अमेरिका है, यूएसए है, कनाडा है। आज वेस्टर्न कंट्रीज के भी यंग अडल्ट्स बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी हैप्पीनेस में इजाफा कर सकते हैं।
नंबर 1 पे है लिविंग इन ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब ये है दोस्तों हर टाइम शुक्रगुजारी के जज्बात रखना, अपने अल्लाह का और अपने क्रिएटर का शुक्र अदा करना जिसने आपको पैदा किया है, वो आपका बेहतरीन राज़िक भी है और आपकी हर टेंशन का सलूशन उसके पास मौजूद है। अल्लाह पाक ने, हमारे क्रिएटर ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसका मतलब है दुनिया की बेहतरीन मखलूक। और अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक है। ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवा, ये पानी, सब कुछ सिर्फ इंसानों के लिए बनाया गया। और इसके बाद अल्लाह पाक ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाजा, अच्छी फैमिली दी और हमें नौजवानी दी। सबसे बेस्ट टाइम है आपकी ज़िंदगी का, इसको जितना भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोचना होगा और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना होगा। और जितना हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, हमारे टेंशन में, एंग्जाइटी में बिल्कुल कमी आती जाएगी। नंबर 2 पे थिंक पॉजिटिव एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। जब आप अच्छा सोचेंगे, मुस्बत सोचेंगे, तो आपकी टेंशन में भी कमी आती जाएगी। और मुस्बत सोच एक ऐसा मकनतीस है जो खुशियों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। और पॉजिटिव थिंकिंग लिविंग इन ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। ये दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा कनेक्शन है दोस्तों। अगर आप अल्लाह पाक का हर टाइम शुक्र अदा करेंगे तो आपकी सोच भी मुस्बत होगी, और जब सोच मुस्बत होगी तो आपकी डायरेक्शन भी मुस्बत होती चली जाएगी और सारी की सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली चलती चली जाएंगी। और इसके साथ साथ एज सून एज पॉसिबल अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ या कंक्रीट गोल लाजमी सेट करें। आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में एज ए बैंकर जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आपने एक फाइनल गोल लाजमी रखें कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है और किस में आपका इंटरेस्ट है। और कभी भी एक फील्ड में रह के और एजुकेशन पे रिलाय करके अपना गोल मत सेट करें। अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें, और जब आपका पैशन प्रोफेशन बन जाता है तो आपको अपने काम में मजा आता है और आपकी हैप्पीनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। नंबर 3 पे है दोस्तों रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। अगर हम स्क्रीन टाइम को मैनेज कर लें तो हमारी टाइम मैनेजमेंट हो सकती है। स्क्रीन टाइम के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी नौजवानों की टेंशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए आप कोई भी टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं, या मेरी डिजिटल लिटरेसी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कम्प्लीटली बताया कि कैसे आप मोबाइल एडिक्शन से और स्क्रीन टाइम से अपनी जान छुड़वा सकते हैं। और आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट पर हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली गाइड करेंगे कैसे अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।